न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में कल जब भारत और पाकिस्तान की टीम का आमना सामना हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान की गेंदबाजों की जमकर खबर लेंगे, लेकिन टॉस जीतकर जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय फैंस की सारी उम्मीदों को धाराशाही कर दिया। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की पेस के सामने कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाया और इंडियन टीम 19 ओवर में महज 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत इस मैच में भारत के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। उन्होंने इस मैच में 31 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली थी। रोहित और विराट के जल्दी आउट हो जाने के बाद पंत ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर दिलेरी से बैटिंग करते हुए एक छोटी सी साझेदारी की, जिसके कारण भारत की पारी संभल पाई। लेकिन पंत के 42 और अक्षर पटेल के 20 रन की पारी के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने रन बनाने का दमखम नहीं दिखा पाया। सबसे ज्यादा निराशा सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की बैटिंग को देखकर हुई। शिवम दुबे का तो जब से इस T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में चयन हुआ है तब से उनके बल्ले से रन निकलने ही बंद हो गए हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में सूर्या भी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बावजूद कैसे टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब हुआ और रोहित शर्मा का कौन सा फैसला बना मैच का टर्निंग पॉइंट, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। भारतीय टीम को कम स्कोर पर रोकने के बाद पाकिस्तान की टीम को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 120 रन बनाना था। माना जा रहा था कि पाक बल्लेबाज इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेंगे। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान की टीम को जिस तरह की शुरुआत दी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस टारगेट को चेस करने में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। पाकिस्तान को पहला झटका बाबर के रूप में 26 रन पर लगा, लेकिन इस ब्रेक थ्रू का भारतीय गेंदबाज फायदा नहीं उठा पाए और अगले कुछ ओवर में रिजवान ने उस्मान खान और फकर जमान के साथ मिलकर ऐसी बैटिंग की जिससे भारत के मैच जीतने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। 14 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम 3 विकेट खोकर 80 रन बना चुकी थी। पाकिस्तान की टीम मैच जीतने के लिए फेवरेट मानी जा रही थी। यहां से मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 36 गेंदों पर 40 रनों की दरकार थी। एक छोर पर मोहम्मद रिजवान जमे हुए थे। इफ्तिकार अहमद और शाहदाब खान जैसे बिग हिटर भी पवेलियन में अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे। स्टैंड में भारतीय फैंस निराश नजर आ रहे थे और भारतीय खिलाड़ियों के कंधे भी पूरी तरह से झुक चुके थे। यहां से कोई करिश्मा ही भारतीय टीम को मैच जिता सकता था। पाकिस्तान टीम को लग रहा था कि जो तरकीब उन्होंने भारत को हराने के लिए बनाया था उसमें वो सफल हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असल में वो रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। कम स्कोर होने के बावजूद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी की शुरुआत बुमराह से नहीं बल्कि सिराज और अर्शदीप से करवाया। दोनों ही गेंदबाज पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उन्होंने पाक बल्लेबाजों को ज्यादा कंधे खोलने का मौका भी नहीं दिया। इसका नतीजा यह रहा कि वो विकेट तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन रन रेट का प्रेशर उन पर लगातार बना हुआ था। पाक टीम को यह लग रहा था कि रिजवान समझदारी से बैटिंग करके क्रीज पर टिके हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रिजवान रुके नहीं बल्कि रोके गए हैं। रिजवान को तो रोहित शर्मा पहले ही पवेलियन रवाना कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो रिजवान को हीरो बनाकर विलेन साबित करना था। रोहित शर्मा ने अपना सबसे बड़ा दांव मैच के 15वें ओवर में खेला जब उन्होंने बुमराह को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया। रिजवान 43 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलकर खुद को सेट समझ रहे थे और जब उन्होंने बुमराह को गेंदबाजी के लिए आया देखा तो उन्होंने सोचा कि मैच को जल्दी खत्म कर दिया जाए, लेकिन रिजवान को यह नहीं पता था कि रोहित शर्मा ने बुमराह को रन रोकने के लिए नहीं बल्कि रिजवान का काम तमाम करने के लिए बुलाया है। जो रिजवान पूरे मैच में संभल कर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने बुमराह को 15वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और रिजवान एक ऐसी गेंद पर बोल्ड हो गए जिस पर वो पहले भी बुमराह से मात खा चुके थे। रोहित ने रिजवान को आउट करने का जो प्लान बनाया था वो सफल हो गया और इसके बाद पाक टीम पूरी तरह से प्रेशर में आ गई। जिस रिजवान को शुरू में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कितनी समझदारी से बैटिंग कर रहे थे, उनके आउट होते ही ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान के हार का कारण ही रिजवान की स्लो बैटिंग है। अगर रिजवान 100 के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाते तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, लेकिन रिजवान की स्लो बैटिंग पाकिस्तान को ले डूबी। रोहित शर्मा इस मैच में भले ही बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी कप्तानी ने सबका दिल जीत लिया। जिस तरह से मैच में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का इस्तेमाल किया वो सराहनीय था। कम स्कोर होने के बावजूद बुमराह से पहला ओवर न करवाना शुरू में गलत लग रहा था, लेकिन रोहित शर्मा का बुमराह से ओवर न करवाना उनका एक जाल था जिसमें पाक टीम पूरी तरह से फंसती चली गई और पाक टीम 3 विकेट बचे रहने के बावजूद टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। कल के मैच के बाद बुमराह की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जीत का श्रेय रोहित शर्मा को भी मिलना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। शुक्रिया।